ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 17। धान्वन्तरं द्वादशम द्वादशमं त्रयोदशम एव च अपाययत् सुराणाम् अपायसुराणां ज्ञान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। इसमें तात्पर्य नहीं है तो हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो 12वां अवतार जो है, भगवान 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी, जैसा कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं इस विषय में कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और असुर दोनों मंथन कर रहे थे, तो उस समय समुद्र से, जो कि लक्ष्य था सभी का, अमृत प्राप्त करना, तो अमृत लेकर के, अमृत का जो घड़ा था और लेकर के स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में आए, वो घड़ा लेकर के। तो ये विशेष उद्देश्य था उनका, भगवान का, वो अमृत को समुद्र से निकाल के लाना। इस उद्देश्य से उन्होंने धन्वंतरी का अवतार लिया। और बताया जाता है कि धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के प्रणेता है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आती है, वो आयुर्वेद शास्त्र पूरा धन्वंतरी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। तो दूसरा अवतार था उनका, 13वां अवतार, वो था मोहिनी के रूप में। मोहिनी यानी जो मोहने वाली, मोहित कर ले। तो विशेष रूप से किन को मोहित करने के लिए आए थे भगवान मोहिनी के रूप में? असुरों को, नास्तिकों को। नास्तिकों को मोहित करना, और जो आस्तिक हैं देवता, उनको अमृत पिलाना। तो दो प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में। भगवान खुद गीता में इस बात को कहते हैं, और भी पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में श्लोक आता है, द्विभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च विष्णु भक्त भवे देवा आसुरस्य विपर्य। कि दो प्रकार के लोग हैं इस सृष्टि में। द्विभूत सर्गो लोके अस्मिन् अस्मिन् देव असुर एव च। एक तो है देव, दूसरे हैं असुर। तो क्या अंतर है? देव असुर क्यों है, जबकि दोनों एक ही कश्यप मुनि जी की संतान है। ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके पुत्र कश्यप मुनि, उनकी संतान है देवता और असुर। तो कश्यप मुनि की संतान है, एक ही पिता के पुत्र हैं, फिर भी दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो अंतर बताते हैं नेक्स्ट लाइन में कि विष्णु भक्त भवे देवा आसुरस्य विपर्य। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके शरणागत हैं, वो हैं देवता, उनको देवता कहते हैं। और जो उसके विपरीत है, यानी भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, बाकी चाहे दुनिया में किसी के भक्त हो सकता है वो शिव जी का भक्त हो सकता है ब्रह्मा जी का भक्त हो, या हो सकता है और किसी का भक्त हो, देवी देवताओं का। लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं, भगवान का विरोधी है वो, उनको चैलेंज करता है, तो उसको असुर कहा गया। तो ये दो तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर जब वो मंथन हो रहा था, तो दोनों थे, एक साइड में असुर, एक साइड में सुर। देवता और असुर दोनों थे, दोनों मिलके मंथन कर रहे थे। भगवान ने आइडिया दिया था कि किस तरह से अगर आप अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो मंथन करिए, क्योंकि देवताओं को शक्तिशाली बनाना था। यद्यपि देवताओं का कोई प्लान नहीं था कि उन्हें अमर चाहिए, उन्हें अमर होना है, अमर अमृत चाहिए, ऐसा कोई प्लान देवताओं का नहीं है। वो तो जस्ट हेल्प मांगने के लिए भगवान के पास गए थे। जब वो घायल हो गए थे, हार गए थे युद्ध में, असुरों ने उनको पराजित कर दिया, भगा दिया था, स्वर्ग का राज्य छीन लिया, सारे प्लेनेट्स पे वो अधिकार कर लिया असुरों ने। तो वो भाग करके भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने उनको, उनका इरादा नहीं था कि हम अमर हो जाएं। और हम ऐसा देखते भी हैं कि शास्त्रों में इतनी सारी कथाएं आती है
कि कहीं भी किसी देवता ने अमर होने के लिए तपस्या नहीं की। ऐसा कहीं आता है कि कोई देवता ने बहुत कठोर तपस्या की हो, हजारों हजारों वर्ष तक अमर होने के लिए? कहीं ऐसा नहीं आता है। जितने भी अमर होने के जो प्लान होते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, ये प्लान असुरों के होते हैं। असुर लोग करते हैं। हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए 36,000 वर्षों तक तपस्या की। रावण रावण ने अमर होने के लिए अपने सिर 10 बार काट काट के हवन कुंड में अर्पित किए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वृत्रासुर ने तपस्या की। तो सब जो है अमर होना चाहते हैं, अमरता प्राप्त करना चाहते हैं। एंड जो असुर मेंटेलिटी के हैं वो अमरता प्राप्त करना चाहते हैं। और उनको क्या चाहिए असुरों को? असुरों को चाहिए सुरा और सुंदरी, शराब और सुंदर स्त्री चाहिए। ये असुरों की विशेषता है। तो भगवान उनकी कमजोरी जानते थे, इनकी कमजोरी क्या है। तो इसीलिए भगवान स्वयं सुंदरी का रूप बना करके आए, सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर है। श्री जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से एक है श्री यानी सुंदरता। तो अनंत असीम मात्रा में भगवान के पास में है। तो भगवान स्वयं अगर स्त्री का रूप बना के आएंगे तो सोचिए कितना सुंदर होगा। तो इतना सुंदर रूप था कि सारे असुर नास्तिक लोग उनसे अट्रैक्ट हो गए। तो हम देखते हैं जो असुर हैं वो अमरता चाहते हैं, देवता अमरता नहीं चाहते हैं। उनको अमृत पीने का कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। वो तो सुरक्षा चाहते थे भगवान के द्वारा। असुर लोग चाहते हैं अमर होना। और देखते हैं हम कि देवता कभी कभी, देवता लोग जो हैं वो भी गलती करते हैं। असुर लोग गलती करते हैं, देवता भी गलती करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? एक बहुत बड़ा अंतर है। देवता जब गलती करते हैं तो गलती होने के बाद में जैसे पता चलता है गलती हो गई तो तुरंत वापस जाके सरेंडर कर देते हैं भगवान को। लेकिन असुर जो है वो गलती होती है और सरेंडर नहीं करते। वो अपने लेवल पे उससे निपटना चाहते हैं, उल्टा और ज्यादा विरोध करते हैं। अपनी गलती तो मानते नहीं है और उल्टा और ज्यादा विरोध करते हैं। गलती को भी सही साबित करना चाहते हैं कि नहीं मैं ही सही था, ऐसा साबित करना चाहते हैं। ये अंतर होता है देवताओं और असुरों में। तो ऐसी कई घटनाएं आती है शास्त्रों में। जैसे कि एक बार, हम सब जानते हैं उस घटना को, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे और लीला कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने क्या किया था, जबरदस्त वर्षा की और पूरे मथुरा को डुबो दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को धारण किया, गोवर्धन पर्वत को, और 7 दिन तक धारण किए रखा। क्यों धारण करना पड़ा 7 दिन? क्योंकि इंद्रदेव ने वर्षा बंद नहीं की, कंटिन्यूअसली जारी रखा। इतना हैवी हैवी रेन, बहुत अधिक बहुत तेज वर्षा की और इतनी तेज बिजली कड़काई अपने वज्रास्त्र से। तो इंद्र अपनी स्थिति भूल गए, अहंकार आ गया। अहंकार के वशीभूत होकर के ये सब किया। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ 7 दिन तक, सारा जो है उनका पावर खत्म हो गया देवराज इंद्र का, और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये क्या हुआ। वो तो तुरंत कहाँ गए? भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं थी उनकी डायरेक्ट। तो चले गए ब्रह्मा जी के पास, अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास। क्योंकि ब्रह्मा जी को इस पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी दी गई है भगवान के द्वारा। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर उनको बताया कि कैसे करना है, कैसे भगवान के पास जाना है। सूर्य गाय को लेकर के भगवान के पास जाना है, क्योंकि सूर्य जो है भगवान को गाय प्रिय है। गो ब्राह्मण हिताय है। तो जब गाय को लेके जाएंगे तो क्रोधित होते होंगे तो भी आप पर क्रोध नहीं करेंगे। तो आगे गाय को रखना है। तो सूर्य गाय को लेकर के और वो गए। तो कहने का अर्थ है जाकर के भगवान के शरणागत हो गए। गलती किया, गलती को माना, एक्सेप्ट किया, तुरंत सोल्यूशन हो गया। लेकिन असुर जो है वो नहीं मानते, उनकी मेंटेलिटी अलग होती है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं जो मैंने देखा था कई काफी वर्षों पहले, करीब 20 25 20 सालों पहले लगभग। तो एक बार मैं आ रहा था मेरे होम टाउन से, सुजानगढ़ से जयपुर के लिए। तो सीकर में मैं उस बस में पहली बार बैठा था। उससे पहले मैं दूसरी बसों में आता था। पहली बार चली थी कल्पना वाले की बस। उसने क्या किया, बस वालों में क्या कंपटीशन होता है पहले पहुंचने के लिए। एक ही टाइम पे 2 बसें रवाना होगी, या जो बाद में रवाना हुआ वो सोचेगा पहले पहुंच जाऊं ताकि कस्टमर मेरे पास आए।
कि जल्दी पहुंचाते। तो बस वाले ने सीकर में, जब अंदर सिटी के अंदर चल रहा था वो, तो एक व्यक्ति को उड़ा दिया, ठोक दिया उसने जल्दी के चक्कर में। लेकिन उसने क्या किया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, उससे मर्डर हो गया एक तरह से। या वो मरा कि नहीं मरा पता नहीं, उस व्यक्ति का क्या हुआ। उसने तुरंत गाड़ी को ले जा करके थाने में खड़ा कर दिया, पुलिस चौकी में, पुलिस थाने जा करके सरेंडर कर दिया। ये तो हमारे डॉक्यूमेंट हैं गाड़ी के, ये आरसी, इंश्योरेंस, ये मेरा लाइसेंस, डीएल, सारा सरेंडर कर दिया कि ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ऐसे ऐसे चल रहे थे, ये मिस्टेक हो गई। तो ऐसा करने से ये समझ लो उसका केस जो है काफी हद तक सॉल्व हो गया, वहीं पे उसके पक्ष में हो गया। वही अगर वहां से भाग जाता, और या उसको वहीं पे लोग पकड़ते, या और कहीं पे भागता बाद में पकड़ा जाता, तो बड़ा अपराधी बन जाता, बड़े अपराध की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन उसने जाकर के तुरंत सरेंडर कर दिया। यानी सरकार के सामने कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, गलती सभी से हो सकती है, लेकिन जाकर के सरकार के सामने शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है ऐसा। तो यही चीज जो है, ये देवताओं में विशेष बात होती है। लेकिन असुरगण वो शरणागत नहीं होते, वो तो विपरीत होते हैं, अपोजिट। और भगवान ऐसे शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, खुद रक्षा करते हैं। एक कथा आती है भागवतम में। जब पृथु महाराज हम्म, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। और जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है या कोई तपस्या करता है, तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है देवराज इंद्र को। उनको ये होता है कि मेरा पद नहीं चला जाए, वो इंद्र पद न ले ले। जबकि पृथु महाराज का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उनको देवराज इंद्र का पद चाहिए, इंद्र पद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो भगवान के अवतार थे। तो इन देवराज इंद्र ने क्या किया, आकर के उनका जो घोड़ा था, अश्व, उसको चुरा लिया। तो उनके विजिताश्व नाम के उनके पुत्र थे पृथु महाराज की, उनको नियुक्त किया गया था। उनका नाम पहले दूसरा था, विजिताश्व नाम पड़ा बाद में, जब वो घोड़े घोड़े को जीत करके ले आए वापस से इंद्रदेव से। विजित अश्व, अश्व को जीतने वाले। तो इंद्रदेव ने क्या किया, वो घोड़ा चुराया, तो विजिताश्व ने जाकर के वापस ले आए, छीन करके। फिर इंद्रदेव ने बार बार बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास किया चुराने का। कभी वो अघोरी बाबा के रूप में आकर के घोड़ा चुरा के लेके गए, ताकि को डाउट न करे बाबा जी हैं। कभी और कोई से बाबा बन के, इस तरह से अलग अलग प्रकार के बाबा बन करके, साधु बन करके, नकली, और पूरा मेकअप करके, दाढ़ी वाड़ी एकदम वैसा का वैसा। वो तो देवता है ना, सोचते ही वो रूप बदल सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग रूप बना करके घोड़े को चुराने का प्रयास किया। लेकिन हर बार विजेता स्वयं उनसे घोड़ा छीन करके ले आते थे। फिर एक बार फाइनली वो लेके चले गए इंद्रदेव, विजेता सु नहीं रोक पाए। तो फिर पृथु महाराज को पता चला ये बात। पृथु महाराज को क्रोध आया। उन्होंने जो यज्ञ में, यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित थे, उनको बोला बोला कि आप एक ऐसा मंत्र पढ़िए कि देवराज इंद्र इंद्र की आहुति लग जाए हवन में, ऐसा मंत्र पढ़िए आप। तो तैयार हो गए मंत्र पढ़ने के लिए। यानी देवराज इंद्र जो हैं, वो जहां भी होंगे अपने आप आकर के उस हवन कुंड में प्रवेश कर जाएंगे, उनकी आहुति लग जाएगी, ऐसा मंत्र पढ़ने के लिए बोला। तो तैयार हो गए, और जैसे उन्होंने शुरू किया, तो तुरंत ही ब्रह्मा जी आ गए वहां पर। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा पृथु महाराज से कि आप इस यज्ञ को रोक दो, हो गया ठीक, आपका 99 में ही काम हो जाएगा, 100 करने की आवश्यकता आपको नहीं है ना, आप मेरी बात को मानो। उन्होंने ब्रह्मा जी ने ये ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि इस 100वें अश्वमेध को आप मत करो, ठीक है, जितना हो गया इनफ है ये ठीक नहीं है। क्योंकि देवराज इंद्र जब बार बार घोड़ा चुराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा तो उनके उनके सिंहासन को खतरा है, पोस्ट पोजिशन को। तो आप यहीं पे रोक दो। और प्रथम महाराज ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, स्टॉप, नहीं करना 100वां अश्वमेध यज्ञ। फिर जो है थोड़ी देर में तुरंत ही स्वयं भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, और देवराज इंद्र को लेके आए डिग्गी में डाल के। अपने गरुड़ देव जो है, उनका वाहन है, उस पे पीछे बिठा करके देवराज इंद्र को लेके आए साथ में, और ला करके देवराज इंद्र को प्रेजेंट किया वहां पर, और कहा कि इसको क्षमा कर दो, गलती हो जाती है, गलती हो गई। तो देखिए जो, क्योंकि देवराज इंद्र जो है वो भगवान की शरण में चले गए,
और भगवान ने उनको तुरंत क्षमा किया। और इस कथा में देखते हैं कि भगवान खुद उनको लेकर के आ रहे हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं, जबकि कितनी बड़ी गलती की उन्होंने। घोड़े को चुराया, बार बार अलग अलग रूप बना करके चुराया। महाप्रभुपा जी कहते हैं कि भी कलयुग में जितने भी ये जो नकली साधु हैं वो सब देवराज इंद्र की देन है। उन्होंने इस तरह के रूप बनाए ना, इस कारण से उन्हीं को कॉपी करते हैं चीटिंग करने के लिए। कि चीटिंग करने के लिए ये साधु का रूप बना करके लोग जल्दी बनाएंगे तो जल्दी लोग अट्रैक्ट होंगे, उनको चीट कर पाएंगे, तो उनकी कॉपी करते हैं। तो कितनी बड़ी गलतियां थी उनकी, फिर भी क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, भगवान के शरणागत थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे, तो भगवान उनका सपोर्ट करते हैं। उनको ला करके खुद वहां प्रेजेंट किया उन्होंने, आमने सामने किया और कहा इनको क्षमादान दीजिए पृथु महाराज। तो पृथु महाराज उनको मारने वाले थे। तो भगवान के शरणागत रहने से ये फायदा है। तो असुर जो है वो शरणागत नहीं होते हैं, लेकिन जो देवता हैं वो भगवान के शरणागत रहते हैं। ये दोनों, ये बहुत बड़ा अंतर है आस्तिकों और नास्तिकों में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।